वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने जो हम लास्ट टॉपिक हमने जहाँ तक पढ़ा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका मतलब होता है डेथ ऑफ फीटस, फीटस की डेथ हो जाना। और ये किस वजह से होता है? ये आर एच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रुप की मैचिंग होती है और इसकी वजह से कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का और इंडिविजुअल की डेथ। तो कैसे होगा ये, इसको हम समझते हैं। तो हेडिंग देते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और ये कब देखने को मिलता है? इसकी कंडीशन ये है, जब इफ एन आर एच पॉजिटिव मैन, आर एच पॉजिटिव मैन marries marries marry an RH नेगेटिव वुमेन। मैन आर एच पॉजिटिव होना चाहिए और वुमेन आर एच नेगेटिव होनी चाहिए, तब ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देखिए, जैसे हम फीमेल की बात करें तो जैसे ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, और इसके साथ अटैच है ये हो गई ओवरी, ये हो गया यूट्रस। अब देखिए, ये है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया यूट्रस, वेजाइना या सर्विक्स के थ्रू वेजाइना। अब यहाँ से जब स्पर्म डिपॉजिट होगा तो स्पर्म के डिपोजिशन से जो स्पर्म यहाँ पे आएगा वो कैसा होगा? फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म आ रहा है ये स्पर्म है आर एच पॉजिटिव, और जो ओवम यहाँ से आगे बढ़ रहा है ओवम है आर एच नेगेटिव। अब ये स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो मिलने से होगा फ्यूजन, इनका फ्यूजन हो गया, यानी कि प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट, तो ये बन गया जाइगोट। जाइगोट है आर एच पॉजिटिव। अब ये जाइगोट आगे बढ़ेगा यहाँ से,
जायगोट आगे बढ़ेगा, ये आ गया जायगोट। और जायगोट कैसा है? जायगोट RH पॉजिटिव है। इस जायगोट में क्लीवेज होता जाएगा, हेलो जी, अब देखिए जैसे इस जायगोट की फॉर्मेशन हुई, अब ये जायगोट में क्या होगा, आगे डिवीजन होगा, ये आपने पढ़ा ही है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसका, अब इसका हो जाएगा इम्प्लांटेशन। अब हो गया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जाइगोट यहाँ पे जाके यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट कर दिया। फिर डेवलपमेंट चलेगी। डेवलपमेंट के बाद अब टाइम आएगा डिलीवरी का, यानी कि पार्चुरेशन का। तो पार्चुरेशन भी हो जाएगा, और फर्स्ट जो बेबी बर्थ लेगा, फर्स्ट बेबी होगा RH पॉजिटिव। अब यहां से समझना है आपको, देखो जब ये फर्स्ट बेबी का बर्थ होगा जो कि RH पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे बेबी को मदर से सेपरेट करने के लिए डॉक्टर ब्लेड से या नाइफ की हेल्प से प्लासेंटा को कट करता है। जब कट करता है ताकि बेबी और मदर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो अलग करने के लिए दोनों की बॉडी को वो कट करेगा, तो उस कट करने की वजह से जो इसका ब्लड है, बेबी का ब्लड है, ये मदर के अंदर आ सकता है। तो मदर के ब्लड में बेबी का RH पॉजिटिव ब्लड चला जाएगा। तो जब RH नेगेटिव में RH पॉजिटिव वाला ब्लड जाता है, तो क्या होगा, RH नेगेटिव में जब पॉजिटिव वाला ब्लड गया, तो उस केस में फिर जो मदर का ब्लड है ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एक एंटी RH एंटीबॉडी बना लेगा। एंटी RH एंटीबॉडी बना लेगा ये। तो मदर की बॉडी में अब एंटी RH एंटीबॉडी बन गई। जब ये मदर दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव करेगी सेम हस्बैंड से, मतलब उसी हस्बैंड से जो RH पॉजिटिव वाला है, तो सेम हस्बैंड से जब इसमें दोबारा प्रेगनेंसी होगी, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होगी, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और उसके बाद डेवलपमेंट के टाइम पर फिर क्या होगा, ये जो एंटी RH एंटीबॉडी है ये उस फीटस को कंप्लीट डेवलप नहीं करने देगा और उसका एबॉर्शन करा देगा, यानी कि किल कर देगा उस बच्चे को। तो इसको सेल्फ एबॉर्शन बोलेंगे, सेल्फ एबॉर्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से उस फीटस की डेथ हो जाएगी। और इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? यस सर। तो इसको नोट कर लें, फिर हम ये पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने अभी समझे हैं। सर मान लो कि हाँ जो मेल है वो RH नेगेटिव है और हाँ फीमेल हाँ। RH पॉजिटिव है, तो उस केस तो में कोई दिक्कत इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं नहीं आएगी, आएगी। नहीं नहीं, उस केस में नहीं आती, क्योंकि आपने पिछली बार देखो हमने एक टेबल बनाई थी ना, उस टेबल को आप यस देखें सर। जो लास्ट बनाई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग तो केस चल रहा है सारा। तो सर अगर जो मेल है RH नेगेटिव है और फीमेल RH पॉजिटिव है, तो जो फिटस आएगा तो उसका नेगेटिव होगा। RH, मतलब मेल डिसाइड करता है कि फिटस डोनर RH डिसाइड करता पॉजिटिव है, होगा। डोनर डिसाइड करेगा। ओके सर। डन, बना लिया, ये डायग्राम हो गया नोट। बना रहे हैं सर। हाँ इसको नोट कर लें, फिर हम कुछ पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे।
देखिए, जैसे हमने कहा कि जब ये कंडीशन होगी तो फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थ होगा, फर्स्ट चाइल्ड कैसा है, RH पॉजिटिव है। हम ये बोल सकते हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पर द प्लासेंटा is cut, placenta is cut with a blade, with a blade or knife, ब्लेड या नाइफ की हेल्प से प्लासेंटा को कट किया जाएगा। और जब प्लासेंटा कट करेंगे तो उससे क्या होगा, ड्यू टू दिस, की वजह से द ब्लड ऑफ RH नेगेटिव मदर, द ब्लड ऑफ RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव चाइल्ड, ये क्या हो जाता है, comes in contact, comes in contact with each other, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और फिर इसकी वजह से क्या होगा, जो मदर्स का ब्लड है एज ए रिजल्ट एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी are formed, are formed in the mother's blood, तो मदर के ब्लड में ये एंटी RH एंटीबॉडी बन गई। अब इस केस में क्या होगा इसके बाद, अब देखो, तो फर्स्ट चाइल्ड तो बर्थ ले लेगा, इफ दिस फीमेल ट्राई कंसीव फॉर सेकेंड टाइम, जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी और सेकेंड टाइम दूसरा प्रेग्नेंट होगी और सेम हस्बैंड से, सेम हस्बैंड का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो RH पॉजिटिव ही है, तो क्या होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन विल अकर, ये तो हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, इम्प्लांटेशन भी होगा, बट यहाँ पर जो एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी है, बट दी एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी ये क्या करेगा, विल नॉट अलाउ, will not allow the further growth, further growth of embryo, ये एम्ब्रियो को आगे ग्रो नहीं करने देगा और क्या कर देगा, and will cause, the causes its abortion,
ये इसका एबॉर्शन करा देगा, ठीक है। और ये जो सेल्फ एबॉर्शन हो रहा है, दिस सेल्फ एबॉर्शन, ये जो सेल्फ एबॉर्शन है विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से हो रहा है ये, एंटी आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एंटी आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी की वजह से, इज टेक्निकली टर्म्ड, इज टेक्निकली टर्म्ड एज, इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, या इसको हम फीटल डेथ भी बोलते हैं। तो ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए एक इंजेक्शन यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं रोगम। तो रोगम की कुछ डोज दी जाती हैं फीमेल को, ताकि इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को रोका जा सके। तो हम इसका प्रिवेंशन देखें। प्रिवेंशन, एन इंजेक्शन called रोगम, रोगम is given to फीमेल, ये फीमेल को देते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट इट, ताकि जो ये एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस है इसको रोका जा सके। अब इसकी कुछ डोज होती है, जो किस तरह से ये रोगम दिया जाता है, ये पॉइंट आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। रोगम की हम डोज देखते हैं कैसे देते हैं, इसको देखो। सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट डोज है, फर्स्ट डोज जो है, जिसको हम फर्स्ट डोज या जिसको हम प्राइमरी डोज बोल रहे हैं, प्राइमरी डोज प्रेग्नेंट फीमेल को दी जाएगी 6th मंथ ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी है, 6th मंथ, छठे महीने में, ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब पहली बार प्रेगनेंसी हुई तो उस केस में छठे महीने में पहली डोज लगेगी इसकी। फिर उसके बाद इसकी दूसरी डोज देंगे, वो जो सेकेंड डोज है उसको बोलते हैं फर्स्ट बूस्टर डोज। ये है फर्स्ट बूस्टर डोज, सेकेंडरी डोज। ये सेकेंडरी डोज दी जाती है 7th मंथ, 7वें महीने में दी जाएगी, 7th मंथ ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसके बाद तीसरी डोज है वो दी जाएगी, टर्शरी डोज, जिसको बोलते हैं सेकेंड बूस्टर डोज। ये दी जाती है 8वें महीने में प्रेगनेंसी, 8th मंथ ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। और उसके बाद है लास्ट या फोर्थ डोज, क्वाटरनरी डोज, जिसको बोलते हैं हम लास्ट या थर्ड बूस्टर डोज, लास्ट या फिर थर्ड बूस्टर डोज। और ये दी जाती है विद इन 72 आवर्स ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, विद इन 72 आवर्स ऑफ फर्स्ट
चाइल्ड बर्थ, पहले बच्चे के जन्म के 72 घंटे के अंदर अंदर हम ये वाली डोज दे देंगे। इससे क्या होगा, रोगम क्या करेगा, रोगम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, तो ये एंटी आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी को बनने नहीं देगा। जब ये बनेगा ही नहीं तो इस वजह से क्या होगा, जो कपल है वो सेकेंड चाइल्ड को फिर सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ये रोगम क्या है, तो हम लिख सकते हैं रोगम is an immunosuppressive agent, immunosuppressive agent मतलब जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, which do not allow the formation of anti-RH positive एंटीबॉडी, तो ये एंटी आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी को नहीं बनने देता। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता जो कि हैं आरएच पॉजिटिव, मैरिड विद, इनकी शादी हो गई मिस्टर गुप्ता की विद मिस गुप्ता, मिस्टर गुप्ता की शादी मिस गुप्ता से हो गई और मिस गुप्ता है आरएच नेगेटिव एंड हैड डियर सन, और उनके एक बेटे का जन्म हुआ या फर्स्ट चाइल्ड हो गया, लड़का हो गया मान लीजिए, और ये कैसा है, वो वाज आरएच पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद ड्यू टू सम डिफरेंस, दोनों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई मिस्टर और मिस गुप्ता में, और इस गलतफहमियों की वजह से जो कपल है, द कपल डिवोर्स, ये दोनों अलग अलग हो गए, मतलब इनका डिवोर्स हो गया। ठीक है, तो मिस्टर और मिस गुप्ता की शादी हुई, एक उनके बेबी का बर्थ हुआ, और उसके बाद उनमें कुछ दूरियां आ गई, कुछ ऐसी गलतफहमियां हो गई, कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई कि जिसकी वजह से इन दोनों का डिवोर्स। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर देखें, तो फिर कुछ सालों बाद नाउ मिस्टर गुप्ता रीमैरिड, मिस्टर गुप्ता ने दूसरी शादी कर ली, और शादी किससे करी, मिस कपूर से, मिस कपूर से शादी कर ली। मिस कपूर आर एच पॉजिटिव एंड जो मिस गुप्ता थी, मिस गुप्ता जो थी उन्होंने भी रीमैरिड कर ली, उन्होंने भी कर ली दूसरी शादी विद मिस्टर कपूर,
उनकी शादी मिस्टर कपूर से हो गई। मिस्टर कपूर जो हैं, या कपूर साहब, चलो कपूर साहब से हो गई, और मिस्टर कपूर जो हैं ये हैं RH पॉजिटिव। अब हमें क्या बताना है, नाउ हमें बताना है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, number of children that can be produced, separately from the above two remarriages। जो ये दोनों दूसरी शादियां हुई हैं, उन दूसरी शादियों से अलग अलग कपल के यहाँ कितने कितने बेबी बर्थ लेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए जी। बताइए। सर मिस्टर गुप्ता वाला कपल उसमें तो हाँ कितने जी, बन सकते हैं? मिस्टर गुप्ता वाला कपल है, एक बार रिपीट करें दोबारा, क्या बोल रहे थे? मिस्टर गुप्ता एंड मिस कपूर मैनी हाँ, चाइल्ड बर्थ। मिस्टर गुप्ता और मिस कपूर जो हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप सभी को? पहले तो देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है, जैसे पहले मिस्टर गुप्ता और मिस गुप्ता की शादी हुई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके यहाँ एक बेबी हुआ पॉजिटिव। फिर कह रहा है उसके बाद मिस्टर जो गुप्ता है, ये तो पॉजिटिव ही है ना, इसकी शादी किससे हुई? मिस कपूर से हुई। और जो मिस गुप्ता है, उनकी शादी किससे हुई? मिस्टर कपूर से हुई, जो कि पॉजिटिव है। तो अब देखो पहली कंडीशन क्या बनेगी, मिस्टर गुप्ता पॉजिटिव है, एंड मिस कपूर भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये तो जितने बेबी चाहे उतने बर्थ दे सकते हैं। तो इनके यहाँ कितने चिल्ड्रंस का जन्म हो सकता है? एज मैनी एज दे वांट, जितने ये चाहें उतने। यदि हम इनकी बात करें, मिस्टर कपूर को ले लो। अब मिस्टर कपूर जो कि हैं RH पॉजिटिव, और मिस गुप्ता जो कि हैं RH नेगेटिव, इनके यहाँ क्या होगा? एक भी बेबी का बर्थ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 0। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिस गुप्ता अपने फर्स्ट चिल्ड्रन को, फर्स्ट बच्चे को जन्म दे चुकी हैं मिस्टर गुप्ता के साथ, और उनके अंदर ही ये RH इनकम्पैटिबिलिटी देखी गई है। तो अगर ये दोबारा से प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि देखो मिस्टर कपूर फिर से RH पॉजिटिव हैं और ये RH नेगेटिव है, तो दोबारा से यदि प्रेगनेंसी होगी तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगी। क्लियर है ये? सर अगर मेल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला हो और फीमेल आरएच आपकी नेगेटिव, वॉइस नहीं आ पा रही है। अगर मेल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला हो हाँ और फीमेल आरएच नेगेटिव, हाँ, तो अगर फिर कौन मेल सा RH रखना है? नेगेटिव हो जाए, फीमेल पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में ऑफ स्प्रिंग का बर्थ हो जाएगा। उस केस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी इतनी, ये तो हमने बताया था ना आपको। अब देखो, अब हम एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, एक हम RH फैक्टर कैसे डिटरमाइन होता है, इसको और एक बार देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, क्वेश्चन लिख लिया होगा, सॉल्यूशन लिख लिया है। अब एक बार हम RH फैक्टर किस तरह डिटरमाइन होता है उसको समझते हैं।
नोट कर रहे हैं सर। ओके, नोट करें फटाफट ये क्वेश्चन, फिर RH फैक्टर का डिटर्मिनेशन देखेंगे। नोट करें फटाफट। अब देखिए, वैसे ये जो पोर्शन हम आपको बता रहे हैं ये ना नीट एग्जाम में भी मुश्किल है, पूछा जाएगा। ये जब एम्स लेवल हुआ करता था उसमें ये ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन पता होना चाहिए आपको। RH factor is determined by a gene। एक जीन के द्वारा ये RH फैक्टर डिटरमाइन होता है, और वो जीन क्या है, वो है आपका RH जीन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। और कैसे होती है कंडीशन इसकी, हाँ, RH जीन होता है वो जिसके 2 एलील हैं, which has 2 alleles। और एक बात आप याद रखेंगे, ये कहता है कि RH पॉजिटिव वाला जो है ये एलील डोमिनेंट है RH नेगेटिव, ठीक है। तो देखो कंडीशन कैसे बनती है, RH पॉजिटिव यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप, RH पॉजिटिव कंडीशन पर। यदि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव रहेगा तो कंडीशन RH कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। और यदि RH नेगेटिव कंडीशन रहेगी तो कंडीशन RH नेगेटिव होगी। अब देखो, यानी कि अब ये तो पिछले वाले क्वेश्चन को फिर अपोज कर देगा। तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये वाली कंडीशन है फीमेल में, और मेल में ये वाली कंडीशन, और ये मिलके तब उस बेबी का ब्लड RH नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो चांसेस ये भी बन सकते हैं। अब देखो इसमें कंडीशन कौन कौन सी आ जाती है, इसमें हम 2 कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन 1 देखो क्या कहती है, होमोजाइगस मेल है, होमोजाइगस मेल है यानी कि RH पॉजिटिव, और जो फीमेल है वो RH नेगेटिव है, होमोजाइगस फीमेल है, RH नेगेटिव, इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगे ऑल आर RH पॉजिटिव, सारे RH पॉजिटिव हो गए, ठीक है। यानी कि कंडीशन सबकी कैसी हो गई, सबकी कंडीशन ये देखने को मिलेगी आपको RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, सारे ऑफ स्प्रिंग कैसे होंगे, RH पॉजिटिव होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। एक कंडीशन और देखो यहाँ पे, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि हेटेरोजाइगस मेल है, हेटेरोजाइगस RH पॉजिटिव, हेटेरोजाइगस RH पॉजिटिव मेल, यानी कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, ये कंडीशन है। और इसकी शादी किससे हुई, एक होमोजाइगस फीमेल से हो गई, होमोजाइगस RH नेगेटिव फीमेल। तो फीमेल कंडीशन ये बनी है RH नेगेटिव। तो इस केस में बताइए ऑफ स्प्रिंग कितने कितने होंगे,
इस केस में 50-50% हो जाएगा। जैसे 2 गैमेट बना दो आप, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, और फीमेल से एक ही तरह के बनेंगे, RH नेगेटिव RH नेगेटिव। जब ये क्रॉस करेगा तो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, जब ये इससे क्रॉस करेगा तो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, जब ये इससे करेगा तो RH नेगेटिव RH नेगेटिव, ये करेगा तो RH नेगेटिव RH नेगेटिव। यानी कि 50% कैसे हो गए RH नेगेटिव और 50% कैसे हो गए RH पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हो गई आपकी, रिजल्ट आ गया 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव। ये नोट कर लें कंडीशंस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग प्लियोट्रॉपी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना ब्लड ग्रुपिंग वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसको अच्छे से करें, जो क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल में वो क्वेश्चंस लगाएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा प्लियोट्रॉपी। थैंक यू सो मच।